क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटेस्ट किसी और बात को लेकर भी हो सकता है? ऐसी बात जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर से जुड़ी हुई है। सवाल बड़ा है क्योंकि ताजमहल के बारे में हम बचपन से सुन रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी अपने बचपन में सुना होगा। ये राष्ट्रीय धरोहर है ही ऐसी। और ये कुतुब मीनार आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये कुतुब मीनार भी ऐसी है जो हमने किताबों में भी पढ़े हैं। लेकिन जो कुतुब मीनार का जो शब्द है या यूं कहें कि जो नाम इन दोनों धरोहर का है, इन दोनों धरोहर के नाम क्या वाकई में बदलने चाहिए जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं? क्या आज इनके नाम को बदलने के लिए जो कवायद शुरू हुई है उसका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये सनातन धर्म से जुड़ी हुई दो बड़ी धरोहर है? क्या यहां पर कोई हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति पहले थी? कई तरह के सवाल हैं। इस खबर पर उन्हीं खबरों के बारे में, उन्हीं जानकारी के बारे में आपको विस्तार से हम अब बताने जा रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सवाल ऐसे हैं जो इस खबर को लेकर भी उठते हैं। उसके बाद विस्तार से वो बातें हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले उन सवालों के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं। प्राचीन इमारतों के नाम बदलने की आखिरकार जरूरत क्यों आन पड़ी है? प्राचीन इमारतों को धार्मिक रंग में ढालने के लिए क्या कोई बड़ी साजिश पीछे इसके? क्या इन घटनाक्रमों के पीछे कोई राजनीतिक हाथ भी हो सकता है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या हिंदू संगठनों के दावों में वाकई में कोई सच्चाई है या मनगढ़ंत बातें हैं? सिर्फ कोई विवाद पैदा करने की कोई बड़ी प्लानिंग करी जाती है, उसके बाद सुर्खियां बटोरी जाती हैं। ये सवाल ऐसे हैं जो इस खबर से उठ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इस खबर पर आपको बहुत सी जानकारियां भी दे दें जो देश में हो रहा है कि ताजमहल का नाम चेंज होना चाहिए या कुतुब मीनार का होना चाहिए। इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। तो आइए शुरुआत पहले कुछ ऐसे बातों से करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को सबसे पहले समझ सकें। तो ये विवाद क्या है? कुतुब मीनार का विवाद क्या है? ताजमहल का विवाद क्या है? आइए सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। कुतुब मीनार बचपन से हम सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इतनी बड़ी मीनार के बारे में। लेकिन आज विवाद क्या है? दरअसल हुआ क्या, कुतुब मीनार विवाद में मंगलवार सुबह बिल्कुल तूल पकड़ लिया। इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग आते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते नजर आए, और वहीं हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कुतुब मीनार पहुंचते हैं तो यहां पर काफी विवाद भी हो जाता है। इसके अलावा यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है एक, उसका दावा क्या है? उसका दावा यह है कि कुतुब मीनार तो विष्णु स्तंभ है। क्या वाकई में ऐसा हमने कभी सुना है? मैं पहली बार सुन रहा हूं, शायद आपने पहली बार सुना हो। विष्णु स्तंभ इसे कहा गया है। कुतुब मीनार में दो गणेश मूर्तियों को हटाने को लेकर एक याचिका तक दायर हुई थी। क्या आपको इस बारे में मालूम है? मालूम है, ठीक है। नहीं मालूम है जिन्हें, उनके बारे में जानकारी, उनको जानकारी बताना बहुत जरूरी है। दिल्ली की एक अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का फिलहाल आदेश दिया था। उसके बाद क्या होता है, दो जो गणेश की मूर्तियों के रखे होने को लेकर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अपमानजनक इसे कहा था। अब ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आई थी, और जो हमारा पुरातत्व विभाग है, ASI जिसे हम कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको इन मूर्तियों को हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय ले जाने के निर्देश भी दिए गए थे। तो ये जानकारी भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अब बात ताजमहल की करते हैं। ताजमहल को लेकर विवाद क्यों है ये भी जान लीजिए। ताजमहल के 22 कमरों को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें याचिका दाखिल की गई थी। और साथ ही ये भी जानकारी उसके बाद निकलकर सामने आई कि जो वकीलों की हड़ताल थी उसकी वजह से ये मामला, ये सुनवाई थोड़ी देर के लिए टल गई थी। अब अगली सुनवाई का इंतजार सभी को है। संभावना यह है कि अगली सुनवाई गुरुवार को हो सकती है। अब गुरुवार को सुनवाई होती है तो उस दौरान क्या सुनने को मिलता है, क्या टिप्पणी कोर्ट करता है, ये देखने वाली बात है। याचिका में ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाने की एक बड़ी मांग रखी गई है। 22 कमरे ताजमहल में, क्या आपको आज से पहले मालूम था? क्या इनको खुलवाने को लेकर एक कवायद शुरू हुई है? क्या आपको मालूम था? ये आज जानकारी निकलकर अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। भारतीय पुरातत्व विभाग से इनकी जांच करवाने की एक मांग उठाई गई है कि इनकी जांच की जाए, इन कमरों में आखिर क्या था और क्या इसके पीछे की कहानी हो सकती है। याचिकाकर्ता का एक बड़ा दावा भी है। दावा यह है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो सकती हैं। क्या वाकई में ऐसा है? और ऐसा है तो इसकी जांच पहले क्यों नहीं हुई? आज ये मुद्दा क्यों उठाया गया है इन दोनों राष्ट्रीय धरोहर को लेकर, जिसके बारे में हम बखूबी जानते हैं और बहुत गहराई से जानते हैं? क्या हमें जो कहानियां इतिहास में पढ़ाई गई है उनमें सच्चाई है भी या नहीं है? क्या अधूरा सच है? इस तरह के सवाल अब उठ रहे हैं। तो इसको लेकर अब हमारी आज की पीढ़ी भी सवाल पूछेगी, आने वाली पीढ़ी भी ये देखेगी कि ये पिछली जो बातें हैं उनमें कितना दम था। आइए कुछ और जानकारी आपके सामने रिपोर्ट के जरिए हम जानना
चाहते हुए खुद भी और आपको बताना चाहते हैं। दरअसल देश में पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में धार्मिक रंग की खबरें हैं और साथ ही एक तरफ कुतुब मीनार की बात आ गई है, ये विवाद खड़ा हो गया, दूसरी तरफ ये ताजमहल और कुतुब मीनार दोनों की बात हो रही है। ताजमहल के 22 कमरों वाली बात भी सामने आई। ये दो विवाद ऐसे हैं जो फिलहाल सुर्खियों में काफी हैं और क्या है ये दोनों विवाद, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ जानकारी हमने आपको बताई थी लेकिन रिपोर्ट के जरिए आप इसे बखूबी जान सकते हैं। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, ताजमहल या तेजो महाल, ये दो सवाल देश के करोड़ों लोगों के जहन में इन दिनों भ्रमण कर रहे हैं। देश की राजधानी से लेकर अलग अलग प्राचीन इमारतों को जैसे धार्मिक रंग में रंगने की पुरजोर कोशिश हो रही है। सदियों से दिल्ली की पहचान में से एक कुतुब मीनार फिर से सुर्खियों में है। मंगलवार को सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग यहां हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंच गए और इसे विष्णु स्तंभ का नाम दिए जाने की मांग करने लगे। हंगामा हुआ तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया। चाहिए, हर हालत में चाहिए, ये भी चाहिए, अब मथुरा भी चाहिए। इसको विष्णु स्तंभ क्यों कह रहे हैं? इसके आसपास सारी मूर्तियां देवी देवताओं की हैं, आज भी चिन्ह मौजूद हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जांच कराए इसकी। ये हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं यहाँ पर। जब तक विष्णु स्तंभ घोषित नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन हमारी जारी रहेगी। इधर देश की राजधानी में यह हंगामा चल रहा था तो एक विवाद राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर दुनिया के अजूबे में से एक ताजमहल को लेकर भी चल रहा है। हिंदू संगठन समय समय पर यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा करते नजर आ जाते हैं जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आ जाती है। अब ताजमहल के 22 बंद पड़े कमरों को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है। इसके जरिए ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाने की मांग उठाई जा रही है और साथ ही ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इन बंद कमरों की जांच करवाने की मांग उठाई जा रही है। याचिका में ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का भी दावा किया गया है। इसी के साथ हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल याचिका के बाद सोमवार को हिंदूवादी नेता ताजमहल पर लड्डू बांटने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इनको रोक दिया। पुलिस तलाशी में इनके पास से मिठाई बरामद हुई। पुलिस ने इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि इन तमाम हिंदूवादी नेताओं ने खुशी जताई कि ये मामला अब कोर्ट में है और अब कोर्ट के जरिए ये तय हो जाएगा कि ये ताजमहल है या तेजो महल है। ये कहना परमिशन दिखाइए। एक बात तो ताजमहल तेजो महल के अंदर बिरयानी बन सकती है और यहाँ पर शरबतें बच सकते हैं, सब काम हो सकता है, लेकिन ये गणेश जी का लड्डू जो हमारा पहली किरण हमें जगी है तेजो महल के लिए, इस पर रोकना कहीं ना कहीं प्रशासन की दोहरी मानसिकता साफ दिखाई देती है। क्यों बांट रहे हैं लड्डू, क्यों बांट रहे हैं? हमारी याचिका दायर हुई है। कई बार हिंदू महासभा पदाधिकारी यहाँ पर आरती करी है, मीना दिवाकर ने आरती करी है, जितेंद्र कुशवाहा ने आरती करी है। हमारी लड़ाई है और लड़ाई का पहली किरण हम लोगों को दिखाई दी है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी अब इस मानने को तैयार हो गया है कि ये ताजमहल ही तेजो महल है। और जहाँ पर एक बात कही है, एक मौलाना जो काशी का मौलाना सुप्रीम कोर्ट को उसका आदेश है कि वीडियोग्राफी कराइए, मौलाना कहता है वीडियोग्राफी नहीं होगी। एक बात है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती पुलिस, है ना, लेकिन हम लोगों पे मात्र 2 लड्डू बांटने पर अगर प्रशासन हम लोगों के प्रति सख्त है तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। हालांकि देश में कुछ और ऐसी भी जगह हैं जहां पर इस तरह के मसले उठाए जा रहे हैं। धार्मिक मुद्दे कुछ सुर्खियों में ऐसे छाए हैं कि एक मुद्दे की गर्माहट ठंडी नहीं होती, दूसरा मुद्दा ज्वलनशील हो उठता है। सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब जनता ही तलाशे तो बेहतर होगा, क्योंकि सोच और विचार सभी के अलग अलग होते हैं। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक। वाकई में जनता पर निर्भर करता है कि इस तरह के मुद्दों को जनता क्या तरजीह देती है, क्या आप तरजीह देते हैं इस तरह के मुद्दों को, क्योंकि देखिए देश में ये घटित तो हो रहा और दिखाना भी जरूरी हो जाता है। हमारा मकसद सीधा सीधा ये है कि आपको खबर की गहराई तक हम ले जाएं।
कुतुब मीनार और ताजमहल का विवाद क्या है, क्योंकि लगातार खबरें आपके सामने आती हैं, तो आज इसलिए खबर पर पकड़ में हमने इस मुद्दे को आपको बताया। एक बार फिर से हम जल्दी आपको एक बार बता देते हैं कि कुतुब मीनार का विवाद क्या है। मंगलवार सुबह पूरा मामला शुरू हुआ है। हिंदू संगठनों से जुड़ा यह मामला है। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, उसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कुतुब मीनार पहुंचे थे। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का यह दावा था कि कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है। अभी विष्णु स्तंभ है नहीं, इसको लेकर ही अब पूरा मामला विवाद का गहराता जा रहा है। याचिका तक दायर हो चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था। 2 गणेश मूर्तियों के रखे होने को लेकर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अब 5 अगस्त से बताया और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को इन मूर्तियों को हटाकर राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाने के निर्देश दिए गए थे। यह कुतुब मीनार का मामला है। ताजमहल में 22 कमरों को लेकर यह पूरा मामला था। अब 22 कमरों को वाकई में खुलवाया जाएगा, खुलवाने की जरूरत है। एक और सवाल हम यहां पर पूछना चाहते हैं, जब इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है, जब बच्चों को किताबों में सब कुछ पढ़ाया हुआ है, इन 22 कमरों के बारे में शायद सभी को मालूम ना हो, थोड़े लोगों को मालूम हो, कुछ लोगों ने जानकारी जुटाई भी हो, लेकिन 22 कमरों के भीतर क्या है ये जानने का प्रयास क्या वाकई में आज करने की जरूरत है? क्या हमें कोशिश करनी चाहिए? क्या हाई कोर्ट की जो अदालत है उसमें टिप्पणी होगी और क्या हाई कोर्ट इसकी इजाजत देगा? लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल हुई है। लखनऊ बेंच को अब गुरुवार को सुनवाई करनी है। सुनवाई होगी नहीं होगी देखने वाली बात है, क्योंकि संभावना गुरुवार की है। अब गुरुवार को अगर सुनवाई होती है 22 कमरों को लेकर, तो जरूर इस पूरे मामले में कोई ना कोई टिप्पणी कोर्ट के सामने आ सकती है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और खबर पर पकड़ में उम्मीद करेंगे इन दोनों मुद्दों के बारे में आपको जानकारी बहुत ज्यादा गहराई से मिल चुकी होगी। एक मुद्दा मोहाली का था जहां पर हमला हुआ और दूसरा कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर था। ऐसे में खबर पर पकड़ बनाना जरूरी हो जाता है। जो खबर आपको दिखाई जाती है उसकी सच्चाई क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो पहचानिए और खुद अपना मन बनाइए, अपने विवेक से काम लीजिए कि खबर की खबर क्या होती है और खबर के मायने क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है और यही खबर अब तक का बड़ा मकसद भी है। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबर अब तक। खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा।